ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल, जो कि समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर बनी हुई है। और ये है वो 3 कैदी जो इस खतरनाक जेल से फरार हो गए। उन तीनों के लिए वहां से भाग जाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहां हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था और 24 घंटे हर कैदी पर नजर रखी जाती थी। यह इतना महफूज जेल था, अगर यहाँ कैदी को खुला भी छोड़ दिया जाता तो वह भी जेल से नहीं भाग सकते थे। अगर किसी तरह से जेल से भाग भी जाते तो बिना कश्ती या बोट के 2 किलोमीटर इस गहरे समुद्र को तैरकर पार करना नामुमकिन था। या तो समुद्र में डूबकर मर जाते या फिर पकड़े जाते। पर उनके पास जेल से भागने का एक सॉलिड प्लान था, एक ऐसा प्लान जो उनके जेल से भागने के 10 घंटे बाद भी पुलिस को उनके जाने का पता तक नहीं चला। और इस प्लान की तैयारी उन्होंने 6 महीने पहले ही की थी। अब सवाल ये आता है कि हर आधे घंटे बाद हर कैदी के सेल को चेक किया जाता था, तो आखिर कैसे उनको पता नहीं चला कि वह तीनों जेल से फरार हो गए हैं। और बिना कश्ती या लाइफ जैकेट के कैसे उन्होंने 2 किलोमीटर लंबा समुद्र पार कर लिया। फ्रैंक मॉरिस इंग्लैंड और एलन वेस्ट इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। फ्रैंक मॉरिस जो इन सबसे पुराना था, जेल में उसको हर चीज़ का पता था कि कब कहाँ कितनी सिक्योरिटी होती है और कौन कौन से रास्ते जेल से बाहर जाते हैं। फ्रैंक ने सबसे पहले उन तीनों को कहा कि किसी भी तरह हम सबको जेल के ब्लॉक बी में शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ की जेल्स की दीवारें सिर्फ 6 इंच मोटी थी, जो जेल के बाकी दीवारों से बहुत ही ज़्यादा पतली थी। इनको तोड़ना और सुराख करना भी उनके लिए आसान था। उन्होंने ऐसा ही किया। उन सब ने अपील की जेल पुलिस से कि उनको जेल के बी ब्लॉक में शिफ्ट किया जाए। उनको पहले वाले ब्लॉक में कुछ दिक्कत है। कुछ दिनों बाद उनकी अपील भी मंजूर हो गई और उन चारों को जेल के बी ब्लॉक में शिफ्ट किया गया। खुशकिस्मती से उन चारों के सेल्स भी साथ साथ में थे। प्लान का पहला स्टेप तो बहुत आसानी से पार हो गया, पर आगे जो उनको करना था वह उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उनको अपने सेल्स के पीछे वाले साइड पर सुराख बनाना था, जिससे वह अपने सेल से बाहर निकल सकें। जेल में उनको हथौड़ी या ड्रिल मशीन तो नहीं मिल सकती थी, इसलिए उन्होंने किचन से चाकू और चम्मच चुराई, जिससे वह जेल की दीवार में सुराख कर सके। पर दिक्कत यह थी कि हर टाइम पुलिस ऑफिसर उनके फ्लोर पर घूम रहे होते थे और बार बार झांक कर हर सेल को चेक किया करते थे। अगर पुलिस को जरा भी शक होता उन चारों पर, जरा भी पुलिस को आवाज़ आती दीवार तोड़ने की, तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो सकता था। और फ्रैंक को इस चीज़ का पहले से ही पता था और उसके पास इसका भी प्लान था। जेल में हर 2 दिन बाद एक म्यूजिकल क्लास होती थी, जिसमें सारे कैदी ग्राउंड में जमा होकर स्पीकर्स में गाना गाते थे और गिटार बजाना सीखते थे। पूरे जेल के पुलिस भी उनके साथ वहीं होती थी। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह चारों अपने सेल्स में जाते और अपने सेल्स की दीवारों को काटना शुरू करते। इस टाइम सारे पुलिस ऑफिसर नीचे ग्राउंड में होते थे और शोर की वजह से उनकी दीवार काटने की आवाज़ भी किसी को नहीं आती थी। कई महीनों तक वह यही करते रहे। अब काफ़ी हद तक उन्होंने दीवार भी काट ली थी, पर आगे मुश्किल उनके लिए यह थी कि उनको रात के अंधेरे में भागना था और पूरी रात पुलिस ऑफिसर उनके फ्लोर पर घूम रहे होते थे, हर सेल को चेक किया करते थे। अगर वह जेल से भाग गए तो कुछ ही मिनट में पुलिस उनको पकड़ लेगी। उसके लिए उन्होंने अखबार और पेपर ग्लू की मदद से 4 नकली चेहरे बनाए। जेल में जहां कैदियों के बाल काटे जाते थे, वहां से बाल जमा करके उन डमी हेड्स पर लगाए, ताकि वह बिल्कुल असली लगे। उनका प्लान था कि वह जब जेल से भाग जाएंगे तो इन अखबार से बनाए गए चेहरों को अपने बेड्स पर रख के जाएंगे, ताकि पुलिस ऑफिसर जब भी दूर से देखें तो उनको यही लगे कि कैदी अपने सेल में सो रहे हैं। अब तक सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था और किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन पर जरा भी शक नहीं था। पर उनके प्लान में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वह थी कि अगर वह जेल से बाहर निकल भी जाए तो 2 किलोमीटर लंबा समुद्र कैसे पार करेंगे। कई दिन तक सबने मिलकर इसके बारे में सोचना शुरू किया। उनको कोई हल नहीं मिला। बाकी सब तो प्लान किया था, पर फ्रैंक को समुद्र के बारे में ख्याल नहीं आया। पर उसको उम्मीद थी कि अगर सब मिलकर सोचेंगे तो इसका भी कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा। आखिरकार 15 दिन बाद एलन वेस्ट के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने सबसे कहा कि किसी भी तरह से पुलिस ऑफिसर के नो रेन कोट को चुरा लिया जाए तो अपना काम बन सकता है। 2 दिन बाद जब म्यूजिकल क्लासेस शुरू हुए तो सारे पुलिस ऑफिसर नीचे गए, तो उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए 9 रेन कोट चुरा लिए। अगले दिन एलन ने पेपर ग्लू और सुई धागा की मदद से उन रेन कोट को जोड़ा और एक कश्ती बनाई। अब सब कुछ बिल्कुल सेट था। जो दीवार काट कर वह एक सुराग बना रहे थे वह भी बन गया था। उनको इंतजार था एक सही मौके का। अब बस उनकी पूरी कोशिश यह
थी कि जो दीवार काट के उन्होंने एक रास्ता बनाया था उसको पुलिस ऑफिसर से छुपाएं। वह उसके सामने कोई ना कोई चीज रखा करते थे, कभी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कभी तकिया वगैरह। कुछ दिन इंतजार के बाद एक दिन आया जब जेल में किसी वजह से पुलिस गार्ड्स की संख्या बिल्कुल कम थी और उनके लिए इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था जेल से भागने का। इसलिए उन्होंने प्लान बनाया कि आज की रात वह लोग जेल से भाग जाएंगे। रात के 10 बजे जब वह लोग निकलने वाले थे तब एलन वेस्ट ने लास्ट मोमेंट पर उनको बताया कि उसके सेल की दीवार पूरी तरह नहीं टूटी है। वह हैरान थे कि आखिरकार उसने यह बात पहले क्यों नहीं बताई। अब वह उसका इंतजार नहीं कर सकते थे क्योंकि इससे अच्छा मौका उनको फिर कभी नहीं मिल सकता था। इसलिए मजबूरन उनको एलियन वेस्ट को जेल में छोड़कर भागना पड़ा। उन्होंने जो नकली इंसानी चेहरे बनाए थे उनको अपने बेड पर रखा और उनके ऊपर कंबल डाल दिए और उसके बाद सेल के सुराग से बाहर निकल गए। जहां वह निकले थे वह एक खाली फ्लोर था जहां बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं होती थी। प्लान तो उन चारों ने मिलकर बनाया था पर जेल से भागे सिर्फ 3 कैदी। उस फ्लोर से वह एक पाइप की मदद से चढ़कर ऊपर छत पर चले गए। वहां से एक रस्सी से लटक कर वह बाहर की तरफ उतरे और जेल की जालियां तोड़कर वह जेल से भाग गए। आगे जब समंदर आया तो उन्होंने रेनकोट की मदद से जो कश्ती बनाई थी उसमें हवा भरी और उसमें बैठकर समंदर को पार कर लिया। पूरी रात उनके गायब होने का किसी को पता तक नहीं चला। अगले सुबह जब गार्ड सब कैदियों को जगाने के लिए गए तो उनको पता चला कि फ्रैंक मॉरिस, कैलिस एंगलिन और जॉन एगलिन जेल से भाग गए हैं। पुलिस ने अमेरिका के सारे इंटेलिजेंस एजेंसी को बताया। FBI ने पूरा आइलैंड छान मारा और हेलीकॉप्टर के जरिए कई दिन तक समुद्र में ऑपरेशन किए गए पर उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका। कुछ दिन बाद एलियन वेस्ट जो जेल में रह गया था उसने पुलिस के सामने कन्फेस किया और उनको सारी बातें बताई, कैसे उन्होंने प्लान किया था और कैसे जेल से भागने का सोचा था, क्योंकि उसको पता था कि अगर वह नाम भी बताए तो कुछ दिनों बाद पुलिस को पता चल जाएगा और उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। FBI को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो दोस्तों इस प्रकार से 3 कैदी उस खतरनाक जेल से भागने में कामयाब हुए। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। मैं और आप मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।